और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में एसटीएफ की सफलता। हत्या का आरोपी अमरजीत सिंह मुठभेड़ में ढेर हुआ। उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने ढेर किया। अमरजीत सिंह का दूसरा साथी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। मुठभेड़ में मारे गए अमरजीत पर था 1 लाख का इनाम। आरोपी अमरजीत सिंह पर 16 आपराधिक मामले दर्ज थे। 28 मार्च को बाबा तरसेम सिंह की हत्या की थी। डेरा कार सेवा के प्रमुख थे बाबा तरसेम सिंह। उधमपुर के नानकमता गुरुद्वारे में तैनात थे तरसेम, जिनकी हत्या की गई थी। तरसेम सिंह की हत्या मामले में एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जो अपराधी था तरसेम सिंह का हत्यारा, वो मुठभेड़ में ढेर हुआ। अमरजीत सिंह का जो दूसरा साथी है वो फरार। उत्तराखंड के ऊधम नगर सिंह के नानकमता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया गया। देर रात उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के साथ चली मुठभेड़ में उसकी मौत हुई, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कामयाब रहा। उसकी तलाश जारी है। तरसेम सिंह पंजाब और तराई में सिखों के सिरमौर माने जाते थे। उनकी हत्या की जिम्मेदारी तरन तारण के गांव मियाविंड के रहने वाले सरबजीत सिंह ने ली थी। रिपोर्ट की माने तो तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अमरजीत सिंह को उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने भगवानपुर एरिया में एनकाउंटर में मार गिराया। अमरजीत सिंह का जो दूसरा साथी वो फरार है और उसी की तलाश में अब एसटीएफ और पुलिस जुटी हुई है। हरिद्वार के एसएसपी बता रहे हैं कि एसटीएफ पुलिस और शार्प शूटर अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू के बीच हरिद्वार के भगवानपुर में एनकाउंटर हुआ, जिसमें मुख्य आरोपी को मार गिराया गया। अमरजीत के खिलाफ में 16 से ज्यादा मामले दर्ज थे। इसके अलावा उत्तराखंड के डीजीपी ने भी बताया कि तरसेम की हत्या के बाद पुलिस और एसटीएफ लगातार दोनों आरोपियों की तलाश कर रही थी। उन्होंने उत्तराखंड में ऐसे जघन्य अपराध करने वालों से पुलिस से सख्ती से निपटने का फैसला लिया था और अब आखिरकार उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्रवाई की गई है। बीते 28 मार्च को दोनों हमलावरों ने तरसेम सिंह की गोली मारकर हत्या की थी और बेहद नजदीक से उनको गोली मार गई थी। वारदात के वक्त तरन तारण का रहने वाला सरबजीत सिंह बाइक चला रहा था, जबकि उसके पीछे अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू बैठा हुआ था। इस पूरे हत्याकांड में अमरजीत सिंह को ही मुख्य आरोपी बनाया गया था। अमरजीत सिंह ने ही तरसेम सिंह पर गोली चलाई थी। जानकारी के मुताबिक अमरजीत ने पहले तरसेम सिंह पर गोली चलाई, उसके बाद बाइक घुमाई और फिर दूसरी गोली चलाई। गोली मारने के बाद दोनों वहां से फरार हो गए थे। आनन फानन में तरसेम सिंह को डेरे के सेवादार खटीमा अस्पताल लाया गया था, लेकिन यहां पर पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी सांसें थम गई और उनकी मौत हो गई। पंजाब, उत्तराखंड और खासकर तराई के इलाकों में बाबा तरसेम सिंह सिखों का एक बड़ा चेहरा थे। इस मामले में पुलिस ने सरबजीत सिंह और अमरजीत सिंह के अलावा श्री नानकमता साहिब के प्रधान हरबंस सिंह चुग, प्रीतम सिंह संधू निवासी खेमपुर गदरपुर और जत्थेदार बाबा अनूप सिंह को भी आरोपी बनाया है। तो फिलहाल जो आरोपी है अमरजीत, जिस पर 1 लाख का इनाम था, जिस पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, उसकी एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी था अमरजीत, जो कि एनकाउंटर में ढेर हुआ। तरसेम सिंह हत्याकांड का शार्प शूटर ढेर हुआ। 12 दिन से फरार था आरोपी, जिससे आखिरकार एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 12 दिन से फरार था ये आरोपी। इस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। 12 दिन से फरार आरोपी को आखिरकार पकड़ लिया गया। इसका एक साथी भागने में कामयाब रहा, उसकी भी तलाश लगातार एसटीएफ कर रही है। उत्तराखंड के ऊधम नगर सिंह के नानकमता गुरुद्वारे के डेरा कार सेवा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का मामला, जिसमें आरोपी को एनकाउंटर में ढेर किया गया। देर रात उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के साथ चली मुठभेड़ में उसकी मौत हुई। और हरीश थपलियाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश, ताजा जानकारी क्या है? एसटीएफ ने एक आरोपी को ढेर किया, जबकि दूसरा फरार है। जी बिल्कुल, हत्यारे का जो दूसरा साथी है वो फरार हो गया है और नानकमता गुरुद्वारे के जो कार सेवक प्रमुख तरसेम सिंह को गोली मारकर हत्या करने वाले अमरजीत को उत्तराखंड एसडीएफ ने और हरिद्वार पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उसको मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी जो फरार दूसरा साथी है उसकी तलाश में एसडीएफ और पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि 28 मार्च की सुबह को ये नानकमता में डेरा कार सेवा प्रमुख जो तरसेम सिंह की बाइक सवार 2 शूटरों ने गोली मार दी थी। उसके बाद डीजीपी एक्टिव हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके निर्देश दिए और कहा कि इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बाकायदा डीजीपी अभिनव कुमार ने 1 लाख रुपए का जो इनामी शूटर है अमरजीत सिंह बिट्टू जो मारा गया है। अच्छा, एक और खास जानकारी दीजिएगा। जो खबर मिल रही है 10 लाख रुपए की सुपारी लेकर यह हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। किसने सुपारी दी? इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था? क्यों उनको मरवाया गया? इसको लेकर भी अभी क्या एसटीएफ या फिर उत्तराखंड की पुलिस कुछ खुलासे कर रही है क्या? बिल्कुल, इस तरीके
पूरा जो कांड हुआ है, हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे की वजह जो है जमीन विवाद बताया जा रहा है कि जमीन विवाद इसकी मुख्य वजह है। और बाकी अभी जो पुलिस है, उत्तराखंड पुलिस है, अभी उन्होंने कोई इस बारे में ऐसा कोई बड़ा खुलासा नहीं किया है। बट ये फिलहाल बड़ी खबर ये है कि जो इसके शूटर थे, जो गोली मारने वाले थे, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जी, हत्याकांड के बाद कुछ सीसीटीवी भी फुटेज सामने आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ खास जानकारी मिल रही है? जी, सीसीटीवी फुटेज से ही इन लोगों का सुराग पता चल पाया है। इन लोगों को क्लू मिला है कि कौन लोग थे, कहां से थे। तो लगातार पुलिस कई दिनों से जो है दबिश दे रही थी। यूपी, पंजाब, हरियाणा, तो क्या उसको लेकर भी कोई आधिकारिक स्टेटमेंट एसटीएफ की तरफ से अगर आया हो तो? जी, जो उधम सिंह नगर के जो एसएसपी हैं, उन्होंने इन पर जो है बाकायदा जी, चलिए शायद उनसे हमारा संपर्क फिलहाल टूट चुका है, लेकिन देखिए इस खबर पर लगातार बने और आपको पूरा अपडेट भी दे रहे हैं। बदमाशों ने पुलिस पर भी हमला किया था, जानकारी पुलिस ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में दी है। पुलिस की टीम एक ढाबे के पास चेकिंग कर रही थी। पुलिस ने बाइक सवार 2 लोगों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो कलियर की तरफ भागने लगे। पुलिस ने कुछ दूर जाने पर दोनों बदमाशों को घेरा और बदमाशों ने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ। देखिए, इमली खेड़ा मार्ग पर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें 10 लाख रुपए की सुपारी लेकर नानक मत्ता डेरा कार सेवा प्रमुख तरसेम सिंह की हत्या करने वाला एक बदमाश मौके पर ही ढेर हुआ और दूसरा भागने में कामयाब रहा। पुलिस उस दूसरे की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। सूचना मिलने पर एसएसपी समेत अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक सोमवार की सुबह ही इमली खेड़ा मार्ग पर भगवानपुर थाना पुलिस की एक टीम ने ढाबे के पास चेकिंग शुरू की थी, जिस दौरान में पुलिस के ऊपर ही हमला शुरू हो गया। उसके बाद जवाबी कार्रवाई पुलिस ने की और इसमें पता चला कि अमरजीत, जो कि सुपारी लेकर हत्या करने वाला हथियार था, शार्प शूटर था, वो भी ढेर हुआ। बदमाश की शिनाख्त अमरजीत सिंह बिट्टू फतेहगढ़ चूड़िया रोड नगली भट्ट अमृतसर के रूप में हुई। मुठभेड़ की सूचना के बाद एसपी परमेंद्र अग्रवाल मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है। ये मामला बेहद संजीदा और ये खूब सुर्खियों में रहा, क्योंकि जब बात आती है बाबा तरसेम सिंह की, तो वहाँ पर देखिए काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा उनकी पहुँच है और ऐसे में उनकी हत्या मामला खूब सुर्खियों में रहा। और इसी पूरे मामले को लेकर लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा का, लगभग 2 हफ्ते का वक्त ये मानकर चलिए कि लगा पुलिस को अपराधी तक पहुँचने के लिए। नानक मत्ता गुरुद्वारे के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में शूटर और मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह उर्फ बिट्टू लेकिन ढेर हो चुका है। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स यानी उत्तराखंड की एसटीएफ ने एनकाउंटर में उसे मार गिराया। हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में मुठभेड़ हुई थी। मंगलवार तड़के जो है ये पूरी जानकारी मिली और पुलिस अधिकारियों के हवाले से पूरी सूचना मिली कि कैसे अपराधी ढेर हुआ। और देखिए, ये तस्वीरें सीसीटीवी के जरिए जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर उनकी हत्या की जाती है। वो यहाँ बैठे हुए हैं और उसी दौरान में 2 लोग आते हैं। एक बाइक ड्राइव कर रहा है, दूसरा शार्प शूटर है जो कि सीधे माथे पर गोली मारता है, फिर घूमता है, फिर एक बार फिर गोली मारता है। ये देखिए तस्वीरें जरा एक बार फिर से, सीसीटीवी फुटेज है, बिल्कुल सामने से इतना क्लोज फायर किया गया। और हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त है। हरीश, इस पूरे मामले में साजिश की बू आती है, ये साजिश करता कौन है, इसके पीछे क्या मकसद नजर आता है, आपकी खुद की जानकारी और आपके इनपुट्स क्या कहते हैं? जी मैडम, देखिए, जो जब ये घटनाक्रम को इसको अंजाम दिया गया था, तो इस शुरुआती दौर पर ये बातें सामने निकल कर आई थी कि ये पूरा जमीन विवाद है और जो जिनकी हत्या की गई है कार सेवक, उनका उत्तर प्रदेश में काफी प्रॉपर्टी है। इसको लेकर के सुपारी की बात हो रही थी कि उनको लेकर के हत्या की गई और बाकायदा जो 2 शूटर थे। पर हरीश, एक बात बताइएगा, क्या ये अचानक हुई घटना थी या फिर इससे पहले कुछ धमकियां दी जा रही थी, मारने की कोई धमकी दी गई हो, और क्या वो इससे पहले पुलिस के पास पहुंचे थे? क्योंकि ये एकाएक होने वाली घटना नहीं कि कोई सीधे आए और आपके माथे पर शूट करके चला जाए। मैम, जो गुरुद्वारे की जो जमीन है उसको कब्जाने के एवज में इस घटना को अंजाम दिया गया है। और ताकि जो है, पहले से भी ये विवाद चल रहा था, लेकिन फोन पर तो कोई धमकी की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन पूरा मामला इस बात की पुष्ट ये है कि बात जो है जमीन को लेकर के मुख्य विवाद था कि जमीन कब्जाना चाहते थे ये लोग, इसके लिए सुपारी दी गई। अच्छा, बाबा तरसेम का क्योंकि सुना है कि काफी ज्यादा प्रभाव है उस इलाके के अंदर, आसपास के इलाकों के अंदर भी, तो जाहिर तौर पर उनकी हत्या की बात तो लोगों में काफी असंतोष होगा। ये सिचुएशन अभी ठीक है?
लोगों में काफी असंतोष है। इस तरीके की कोई घटना उत्तराखंड में अमूमन होती नहीं है, लेकिन लोगों में रोष है। रोष तो बिल्कुल है, लेकिन पुलिस ने इसीलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित करी। डीजीपी और सीएम राज्य के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी उनको एक्टिव होना पड़ा। यहाँ तक कि इसी वजह ये रही कि आज जो है इनकाउंटर के निर्देश दे दिए और इनको रात को 1:30 बजे जो है इनको मार गिराया है पुलिस की ओर से। ये जो अपराधी हैं ये भी उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं या फिर इनका यूपी कनेक्शन भी है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो अपराधी हैं ये यूपी के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है। और एक जो इसमें फरार है वो पंजाब का रहने वाला है, दूसरा उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का रहने वाला है जी। यूपी और पंजाब का कनेक्शन है। अच्छा, अभी तक पुलिस एसटीएफ कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पर दे रही है कि इन लोगों ने कैसे प्लानिंग की, या इस तरह के कुछ खुलासे अभी तक पुलिस कर रही है कि अपनी पूरी जांच पड़ताल के बाद? संभवतः इस पूरे मामले की आज डीजीपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले की जानकारी प्रेस के सामने रखेगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी पुष्टि नहीं करे पूरे घटनाक्रम के बारे में। जो भी हुआ है उसके बारे में अभी तक जो है उन्होंने बताया नहीं है, आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पाई अभी तक। चलिए ठीक है, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, अमरजीत सिंह का जो दूसरा साथी है वो फरार है, और जैसा मेरे सहयोगी अभी बता रहे थे कि इनका कनेक्शन यूपी और पंजाब से है। पहले से प्लानिंग की गई, जो मामला था वो ज़मीनी विवाद का था, यहाँ की ज़मीन को कब्जाने का था, और इस तरीके से धीरे धीरे करके मामला बढ़ा। लेकिन आप ज़रा देखिए कितना क्लोज फायर किया गया है। मतलब यहाँ पर आप अगर इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे कि बाबा तरसेम सिंह कुर्सी डालकर बाहर बैठे हुए हैं। 2 हत्यारे आते हैं, एक बाइक ड्राइव कर रहा है और एक पीछे बैठा है, जिसने सीधे आकर बंदूक तानी, माथे पर सीधे गोली मारी। उसके बाद दोबारा से फिर गोली मारी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन इतने में उनको 2 गोलियां लगी। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं, गुड़ी पड़वा पर्व आज क्योंकि है, और ऐसे में तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीयूष गोयल यहां पर पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हुए, आज से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है। गुड़ी पड़वा पर्व मनाया जा रहा है। चैत्र नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है, और ऐसे में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुड़ी पड़वा पर्व मनाते हुए पीयूष गोयल। देखिए, हिंदू पंचांग के हिसाब से हर साल चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नववर्ष, जिसे नव संवत्सर भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत होती है। और महाराष्ट्र में इसी नव संवत्सर को मुख्य रूप से गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा को आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में उगादी नाम से जाना जाता है। 2 शब्दों से मिलकर बने गुड़ी पड़वा में गुड़ी का अर्थ होता है झंडा और पड़वा का अर्थ होता है प्रतिपदा तिथि। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन लोग अपने घरों में गुड़ी सजाते हैं और बड़े ही उत्साह से इस त्योहार को मनाते हैं। नव संवत्सर और नई फसल का जश्न मनाने के लिए पूरे देश में इस त्योहार को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारतीय त्योहार हो और व्यंजन की बात ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? तो इसमें देखिए, पहले ये पूजा करते हुए उनकी तस्वीरें देखिए। गुड़ी पड़वा के मौके पर अभी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो कि इस वक्त पूजा पाठ में लीन नजर आ रहे हैं। एक तो नए साल का इसे आगाज माना जाता है, और दूसरा गुड़ी पड़वा का जो ताल्लुक है वो सीधे फसल से भी होता है। नए साल की शुरुआत होती है, चैत्र का महीना रहता है, नवरात्र की शुरुआत होती है, तो अपनी पत्नी संग बैठकर वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। गुड़ी पड़वा का, माफ कीजिएगा, गुड़ी पड़वा का जो पर्व है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, अपनी पत्नी संग वो गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। और देखिए, खास बात यह कि ये क्यों मनाया जाता है, इसका ताल्लुक क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसकी महत्ता क्या है, वो भी आपको बताया। तो गुड़ी पड़वा के पर्व को लेकर पलक भी कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रही हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि देखिए लोग अपने घरों को सजाते हैं, तस्वीरें भी क्योंकि हम लगातार दिखा भी रहे हैं। सजाने में आम के पत्ते का खासतौर पर महत्व इसमें माना जाता है कि आम के पत्ते का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। और इस दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान करने की भी परंपरा है। स्नान ध्यान करके और उसके बाद फिर इस तरीके से सजाकर और पूजा अर्चना की जाती है। पीयूष गोयल उनकी धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हुए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। 16-17 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है अपना घोषणा पत्र। घोषणा पत्र की थीम मोदी की गारंटी विकसित भारत 2047। विकसित विकास भारत, महिला, युवा, गरीब, किसान, इसमें फोकस हो सकता है। ज्ञान, 4 जातियों का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री मोदी करते हैं।
गरीब, युवा, महिला, किसान, इन पर सबसे ज्यादा फोकस इस घोषणा पत्र में होने की संभावना। 40,000 से ज्यादा सुझाव नमो ऐप पर आए हैं। 1.5 लाख से ज्यादा वीडियो के माध्यम से सुझाव आए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की अपील भी की थी कि अगर आप कुछ अपनी सुझाव देना चाहते हैं, कुछ आपको आइडिया अगर इसको लेकर है, तो आप जरूर नमो ऐप के जरिए साझा कर सकते हैं। 16-17 अप्रैल को अब उम्मीद है, क्योंकि इसको लेकर मीटिंग्स 2 से 3 मीटिंग हो चुकी हैं और मंथन इस पर लगातार चल रहा है। 16-17 अप्रैल को उम्मीद है कि बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर दे। 5 लाख सुझाव घोषणा पत्र के लिए अब तक आ चुके हैं। और इस बीच खबरों में बढ़ते हैं आगे। अगली खबर का रुख करते हैं। हिंदू नव वर्ष पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है। नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष सभी के जीवन को सुख समृद्धि से परिपूर्ण करे, जन जन में नव चेतना, नवीन ऊर्जा का संचार हो। तो देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर ये पोस्ट किया है। और क्योंकि देखिए, नए साल का आगाज माना जाता है चैत्र के इस महीने से, नवरात्र के साथ ही, और ऐसे में हिंदू नववर्ष पर जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए जन जन में नवचेतना, नवीन ऊर्जा का संचार हो, ऐसी कामना की है। हिंदू नववर्ष पर जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया है और पोस्ट करते हुए नव संवत्सर विक्रम संवत 2081 की शुभकामनाएं दी हैं। और ये साल सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए, सुख समृद्धि सभी का जीवन परिपूर्ण हो, जन जन में नवचेतना, नवीन ऊर्जा का संचार हो, ये उनकी ओर से कामना की गई है इस मौके पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम की तरफ से भी शुभकामनाएं दी हैं और तमाम लोग आम जनमानस को शुभकामनाएं देते हुए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। 41% सीट ऐसी जहां पर 3 से 4 दागी। पहले चरण के प्रत्याशियों पर एडीआर की रिपोर्ट सामने आई है। विश्लेषण में कहा गया कि 1618 उम्मीदवारों में से 7 पर हत्या का मामला दर्ज है। 252 पर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात भी कही गई। 161 ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक केस दर्ज है। 19 उम्मीदवारों पर हत्या के प्रयास के मामले भी दर्ज हैं। तो ये दरअसल जो विश्लेषण है वो यहाँ पर किया गया है। वो तमाम प्रत्याशी जो कि नामांकन भर चुके हैं, उनके बारे में पता चला कि कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि दागदार हैं, यानी कि उन पर कई सारे ऐसे मामले हैं जो कि दर्ज है। इसमें हत्या के मामले तक शामिल हैं। 1618 उम्मीदवारों में से 7 ऐसे हैं जिन पर हत्या के मामले दर्ज हैं। 252 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि 161 उनकी संख्या है जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। 19 उम्मीदवारों पर हत्या के मामले दर्ज हैं, हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। तो एडीआर का बाकायदा ये जो विश्लेषण है वो सामने आया। और चुनावी दौर है, अमूमन हम देखते हैं कि इसको लेकर के यहाँ पर स्टडी की जाती है। और अब जो जानकारी है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसको तमाम अखबारों ने अपने पेपर में जगह दी है। और देखिए, अमर उजाला मेरे पास है। अमर उजाला में फ्रंट पेज पर ये पहला चरण, जिसमें 102 सीटों का जिक्र करते हुए बताया गया कि कैसे 1625 उम्मीदवार हैं और सर्वाधिक कहां पर हैं, ये पूरा रिपोर्ट इसमें। और कैसे प्रत्याशी दागी, 16 जो प्रत्याशी हैं 16% वो दागी हैं, 28% जो हैं वो करोड़पति हैं। एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा डेटा सामने आया। और आगे बढ़ते हुए चुनाव मैदान में नारी शक्ति वंदन का जिक्र करेंगे। हर पार्टी के लिए बहना बन रही गहना, कभी नाम लिखाने में आती थी लाज, पुरुषों से ज्यादा मतदान करती हैं आज। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? पिछले कुछ दिनों में देखिए जो रिपोर्ट सामने आई, वोटिंग पैटर्न की अगर बात करते हैं, तो पुरुषों से ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हुई नजर आई महिलाएं। और आपको याद होगा, इसीलिए महिलाओं के ऊपर हर पार्टी ज़्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। तभी कहा जा रहा है चुनाव मैदान में नारी शक्ति बंधन, हर पार्टी के लिए बहना बन रही गहना, कभी नाम लिखाने में लाज आती थी और पुरुषों ज़्यादा आज वो मतदान करती हुई नजर आती है। यानी देश की राजनीति में महिलाओं की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। हाँ, उनका जो अभी रोल है, यानी जो उनका पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स के अंदर, वो उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। क्योंकि हम आधी आबादी की बात करते हैं, लेकिन अगर हम अपने ही देश की संसद की बात करते हैं तो आधी आबादी को अभी तक वो अधिकार नहीं मिला। हालांकि इस बार नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हुआ है, लेकिन उसको लागू होने में अभी वक्त है। इसलिए माना जा रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और अब इसीलिए उनकी उपयोगिता लगातार सभी पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। वास्तु के साथ बदलेगी किस्मत, केसीआर फिर मिटा रहे पार्टी भवन का वास्तु दोष।
भारत राष्ट्र समिति ने कार्यालय भवन में कुछ बदलाव किए हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है भवन निर्माण में बदलाव से अब लाभ की उम्मीद कहीं ना कहीं की जा रही है और यही वजह है कि वास्तु के साथ उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि किस्मत भी अब कुछ बदलेगी, क्योंकि केसीआर एक बार फिर से वास्तु दोष की कुछ बात सामने आई थी, उसको लेकर कुछ उपाय वहां पर किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार ये आरोप भी लगाती रही है। तो आपको बता दें, भवन निर्माण में बदलाव से अब लाभ की उम्मीद कहीं ना कहीं केसीआर करते हुए यहां नजर आ रही है। तो देखिए, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। भारत राष्ट्र समिति ने भवन में कुछ बदलाव किए हैं और आमतौर पर जो नेता हैं वो इस तरह के प्रयास करते हुए नजर आते हैं और उन्हें लगता है कि किसी भी तरीके से बस जीत मिले। तो ऐसे में कभी पूजा पाठ तो कभी मुहूर्त और इस सब पर डिपेंडेंट रहते हैं। और केसीआर के लिए तो अभी मुश्किलों भरा दौर है, बीआरएस के लिए भी, क्योंकि खुद बेटी के कविता की अरेस्टिंग हुई है। तो अब इसी वजह से वास्तु दोष की शायद बात कही गई होगी और इसी वजह से उन्होंने ये तमाम जो बदलाव हैं उसको करने की कोशिश की और उनको उम्मीद है कि इसके बाद से कुछ परिवर्तन आएगा। लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें, जो कि गुड़ी पड़वा यहाँ पर मनाते हुए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पूजन पाठ करते हुए, आरती करते हुए इस वक्त आपको नजर आएंगे, क्योंकि आज का जो दिन है वो बेहद खास है। हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो रही है और यहाँ पर गुड़ी पड़वा का पर्व इस वक्त देवेंद्र फडणवीस मना रहे गणेश हैं। आरती के साथ में वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर माता की पूजा अर्चना भी हो रही है और काफ़ी महत्व रहता है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा का। तो ऐसे में आप देवेंद्र फडणवीस को देख रहे हैं, वो भी गुड़ी पड़वा का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं, आरती पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले आपने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की तस्वीर देखी थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे पहले बड़ी खबर का फिलहाल रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड के नैनीताल से, जहाँ पर हुआ बड़ा हादसा। नैनीताल में मैक्स वाहन खाई में गिरा। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। 200 मीटर नीचे खाई में गिरा वाहन। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। 200 मीटर नीचे खाई में वाहन गिरा, जिस कारण से 8 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड की नैनीताल से ये दर्दनाक हादसा, जहां पर मैक्स वाहन गिरने से 8 लोगों की जान चली गई। नैनीताल से ये दुखद खबर, हादसे में 8 लोगों की जान गई।